मिश्रा आपको प्रकाश संबंधी कुछ परिभाषाएं पढ़ाएंगे जो कक्षा 12 के सिलेबस में है। और इससे संबंधित सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के प्रकाश शिराओं को उत्तेजित करके हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो और इसमें सबसे पहले दो घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इन दो घटनाओं के अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये बताया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाए तो ऐसे ही इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। It is called to the reflection of light. If a ray is attract to any pृष्ठ and repel to same medium, then it is called the reflection of light. इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें पृष्ठ लेते हैं, परावर्तक तल, जिसको हम परावर्तक रिफ्लेक्टेड प्लेन इसको बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड प्लेन। और इसके किसी भी पॉइंट पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसके उस बिंदु पर एक अभिलंब हम ड्रा कर लेते हैं और ये आपतित होने वाली किरण को हम आपतित किरण यानी गिरने वाली किरण को आपतित किरण और उस बिंदु से यानी जिस बिंदु पर पड़ती है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्योंकि ये पृष्ठ अपारदर्शी है इसलिए प्रकाश की किरण इसको भेद करके दूसरी साइड पे जा नहीं सकती, इसलिए इसी से रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में रिपल कर जाती है। इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण अभिलंब से यानी पृष्ठ के अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो उसी अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं और आपतित किरण को I से प्रदर्शित करते हैं। इस पर दो नियम भी बताए गए हैं। पहला नियम यह है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, पहला नियम जो ये है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसके साथ आपतन बिंदु भी उसी तल में होता है जिस तल में ये सारे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण होते हैं। और जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है और उसी बिंदु से परावर्तित किरण का उद्गम होता है तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण, किरण नहीं, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण
इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इट इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो ये हुआ कि जब कोई अपारदर्शी तल से टकरा करके उसी माध्यम में किरण वापस लौट जाती है, तो इस घटना को, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब इसी से संबंधित एक और घटना का हम जिक्र करते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यहां पे दो माध्यम किसी तल से टकराकर कोई किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से किरण आती है, उस तल से टकरा करके दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश करती है, तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन एक माध्यम से जो किरण आकर के किसी बिंदु, उस तल के किसी बिंदु पर आपतित होती है, तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि अभी आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा, आपतित किरण और उसी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है, अभिलंब। तो हम देखते हैं कि जब एक माध्यम से किरण आकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो हम देखते हैं कि किरणों का जो मार्ग है वो माध्यम के हिसाब से बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू मीडियम देन चेंज ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। देन जब एक जैसे मान लीजिए ये पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। जब कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और इस कोण को हम अपवर्तित कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। और इस अपवर्तन कोण के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं कि किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है। तो ये आज इस पर भी दो वैज्ञानिकों ने दो नियम दिए हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित, पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि अपवर्तित किरण यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यानी इनकी ज्या मतलब साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ज्या मतलब साइन। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण, दोनों कोण की ज्याओं का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है और ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर होता है। जैसे दूसरा नियम यह है साइन आई अपान साइन आर,
बराबर 1 and 2, मतलब ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अब अगर देखिए साइन आई, अगर साइन आई विरल यानी पहला, यदि पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तो इस केस में I इज ग्रेटर देन R, I इज ग्रेटर देन R। लेकिन अगर पहला माध्यम आपका सघन है और दूसरा माध्यम आपका विरल है, ये डेंस मीडियम एंड रेयर मीडियम, तो डेंस मीडियम और रेयर मीडियम में ये होता है, तब इसमें हम देखेंगे कि R इज ग्रेटर देन I, R इज ग्रेटर देन I। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और इसी के आधार पर हम क्रांतिक कोण की परिभाषा दे सकते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा के लिए आप जान लीजिए, जब कोई डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में कोई किरण जाती है, तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है, क्रिटिकल एंगल के नाम से। जैसे यहां से मान लीजिए किरण, ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो इसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। तो इसीलिए जब हम लिखते हैं तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 and 2। लेकिन जब देखिए प्रकाश, ये किरण आई है और ये आपका आर है, तो यहां पे इसको हम 2n1 लिख देंगे, 2n1। तो साइन आई को हम c लिख देंगे, और यदि i बराबर c, तो r बराबर 90 डिग्री, तो ये साइन 90 इज इक्वल टू 1/1 and 2। तो इसलिए साइन c अपान 1 इज इक्वल टू 1/n। इट इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1/sin c। ये आपको पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और क्रांतिक कोण, ये पहले चैप्टर में आपको रीड करना है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको तैयार करिए।